सैन्य इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ लड़ी नहीं जाती बल्कि एक मिसाल बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक अविश्वसनीय दास्तान की, लोंगेवाला की लड़ाई। जरा सोचिए, दिसंबर 1971 की वो रात, थार का विशाल रेगिस्तान, एक छोटी सी भारतीय सीमा चौकी पर थे सिर्फ 120 सैनिक, और उनका सामना करने के लिए आ रही थी 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों और 40 टैंकों की एक पूरी बख्तरबंद ब्रिगेड। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये उस रात की असल कहानी बताते हैं। देखिए फासला कितना बड़ा था। एक तरफ हजारों सैनिक, टैंक, तोपखाना, और दूसरी तरफ गिनती के जवान, और सबसे बड़ी बात, चौकी पर एक भी टैंक नहीं था। जी हां, एक भी नहीं। मतलब ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही लगभग नामुमकिन लग रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान का प्लान क्या था, और इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर फौज आखिर फंसी तो फंसी कैसे? देखिए, पाकिस्तान की रणनीति बहुत बड़ी थी। उनका मकसद था लोंगेवाला के रास्ते सीधा जैसलमेर पर कब्जा करना। अगर वो ऐसा कर पाते तो भारत का एक बहुत बड़ा और जरूरी इलाका कट जाता, और फिर इस जमीन का इस्तेमाल बाद में सौदेबाजी के लिए किया जा सकता था। लेकिन प्लान जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी उसमें खामियां थीं। पहली और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बहुत हल्के में ले लिया। दूसरी, रेगिस्तान में टैंकों से हमला करने से पहले कोई ढंग की रेकी या तैयारी ही नहीं की गई। और तीसरी, रात के अंधेरे में एक अनजान पोस्ट पर सीधा हमला बोल देना, ये एक बहुत बड़ा जुआ था जो बहुत महंगा पड़ा। तो ये तो थी पाकिस्तानी प्लानिंग की बात। अब देखते हैं भारतीय खेमे में क्या हो रहा था, जहां एक कमांडर के एक फैसले ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उस पोस्ट के कमांडर थे मेजर के.एस. चांदपुरी। उनके पास 120 जवान थे और सामने एक पूरी टैंक ब्रिगेड। उन्हें विकल्प दिया गया था कि या तो पीछे हट जाएं या फिर पोस्ट पर डटे रहें, और उस नामुमकिन हालात में उन्होंने फैसला किया लड़ने का। और फिर शुरू हुई वो लंबी रात। आधी रात को पाकिस्तानी तोपों ने आग उगलना शुरू किया, लेकिन भारतीय जवानों ने अपनी ऊंची पोस्ट का पूरा फायदा उठाया। उनके पास जीप पर लगी एंटी टैंक गन्स थीं, और उन्होंने उन्हीं से पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। नतीजा, पाकिस्तानी खेमे में कंफ्यूजन फैल गया। उनके टैंक नरम रेत में धंसने लगे, और मुट्ठी भर जवानों का ये तगड़ा जवाब देखकर उनकी पूरी की पूरी ब्रिगेड रात भर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। रात भर तो इन 120 जवानों ने दुश्मन को रोके रखा, लेकिन अब सुबह होने वाली थी, और सुबह के साथ ही इस लड़ाई का पासा पूरी तरह से पलटने वाला था। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, वो पाकिस्तानी फौज के लिए कयामत बनकर आई। अब वो खुले रेगिस्तान में थे, दिन के उजाले में। उनके टैंक रेत में फंसे हुए थे, और वो ऊपर से आने वाले हमले के लिए बिल्कुल एक आसान निशाना बन चुके थे। और हमला आया इंडियन एयरफोर्स के हंटर लड़ाकू विमानों का, जो रात में मदद नहीं कर सकते थे। वो अब पूरी ताकत से दुश्मन पर टूट पड़े। जैसा कि एक पायलट ने बाद में कहा भी था, ये एक टर्की शूट जैसा था, यानी एक आसान शिकार। और तबाही का मंजर इन आंकड़ों में साफ दिखता है। एयरफोर्स ने अकेले 22 टैंक तबाह कर दिए, 12 टैंक जमीन पर मौजूद जवानों ने नष्ट किए, और कई तो पाकिस्तानी सैनिक डर के मारे छोड़कर ही भाग गए। तो बस कुछ घंटों की इस लड़ाई के बाद आखिर नतीजा क्या निकला, और इसकी विरासत क्या रही? नतीजा ये था कि पाकिस्तान के कुल 36 टैंक या तो तबाह हो गए, या उन्हें रेगिस्तान में ही छोड़कर भागना पड़ा। उनके पूरे हमले की कमर ही टूट गई। और इसके ठीक उलट भारतीय पक्ष का नुकसान देखिए, सिर्फ 2 जवान शहीद हुए, सिर्फ 2। ये आंकड़ा इस जीत की कहानी को और भी ज्यादा हैरतअंगेज बना देता है। इस एक तरफा जीत का असर दोनों तरफ के कमांडरों पर भी पड़ा। भारत में मेजर चांदपुरी को उनके अदम्य साहस के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से नवाजा गया, और पाकिस्तान में जिस डिविजनल कमांडर ने यह पूरा प्लान बनाया था, उसे बर्खास्त कर दिया गया। ये जीत इतनी शानदार थी कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। ब्रिटिश मीडिया ने तो इसकी तुलना इतिहास की मशहूर बैटल ऑफ थर्मोपाइले से कर दी, जहां मुट्ठी भर जांबाजों ने एक बहुत बड़ी सेना को रोक लिया था। लोंगेवाला ने भी अपना नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। और आखिर में लोंगेवाला की ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी जंग में जीत का सेहरा आखिर किसके सिर बंधता है? क्या ये जीतने वाले की बेहतरीन रणनीति होती है, या फिर हारने वाले की अपनी ही गलतियां?